In this video, we talk about how to draw SFD and BMD for continuous beam. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस बीम के बारे में, तो कंटिन्यूस बीम हम उसको कंसिडर करते हैं विच हैव मोर देन 2 सपोर्ट्स. जैसे कि यहाँ पर हमारी कंटिन्यूस बीम गिवन है हमें, इस पर जो टाइप्स ऑफ लोडिंग लग रही है डेट इज़, एक तो हमारा यहाँ पे यूवीएल एक्ट कर रहा है, यहाँ पर हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ऑफ 6 किलोमीटर एंड यहाँ पे हमें यूडीएल गिवन है ऑफ 8 किलोमीटर पर मीटर. अब इस पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ, डेट इज़ ये मेरा पॉइंट ए है, दिस वन इज़ पॉइंट बी, ये सी है एंड दिस वन इज़ पॉइंट डी. तो सबसे पहले इसमें हम सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करते हैं. अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं सपोर्ट रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे लगेंगी, एक तो हिंज सपोर्ट पे लगेगी डेट इज़ आर ए, एक रोलर सपोर्ट पे डेट इज़ आर सी एंड एक एंड सपोर्ट पे डेट इज़ आर डी. एंड एज पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन सम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस को हम इक्वल्स टू 0 कर देते हैं. तो आर ए प्लस आर सी प्लस आर डी इज इक्वल्स टू वो सपोर्ट रिएक्शन जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, एंड ऊपर से जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं फोर्सेस उनको हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा यूवीएल हो गया, लेकिन इक्वल्स टू के साइड में हम लिख रहे हैं तो इसे हम पॉजिटिव लिख देंगे. तो यूवीएल को अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 × 4 × 6. ठीक है, प्लस 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो डेट इज 6, देन प्लस एक यूडीएल भी लग रहा है, इसे भी हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, डेट इज 8 × 4. ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डेट इज 50. तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. एंड इसके बाद हमारी एक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है डेट इज सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर हिंज गिवन है तो हमेशा हम जो मूवमेंट लेंगे वो हिंज के अबाउट लेंगे. ठीक है, जो हम मूवमेंट इक्वल्स टू 0 लेंगे वो हमेशा हमने हिंज के अबाउट लेना है. ऐसा करने से होगा क्या, जो फोर्सेस हैं वो हमें कम मिलेंगी. एंड हिंज की केस में दोनों तरफ मूवमेंट 0 होता है. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ. तो इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम सम ऑफ मूवमेंट एट बी पॉइंट, यहाँ पे बी इन लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो इज इक्वल्स टू 0. तो अगर बी के हम लेफ्ट में देखते हैं तो हमारी सबसे पहले रिएक्शन आ रही है डेट इज आर ए. आर ए क्या कर रहा है, बी के अबाउट बीम को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डेट इज नेगेटिव. एंड यहाँ पे हम जो साइन कन्वेंशन यूज़ करने वाले हैं, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो आर ए इंटू 4 ये करा रहा है, इसको बी के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा -4 × आर ए. देन ये जो यूवीएल है ये बी के अबाउट क्या करा रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है. ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. एंड कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसे लोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट लोड में. तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 × बेस डेट इज़ 4 × हाइट डेट इज़ 6. देन इसके बाद हमारा सेंट्रोइडल डिस्टेंस आएगा. ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला. तो मैंने जैसे आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल केस आता है कुछ इस तरीके से, तो जो हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेते हैं वो हम हमेशा उस पॉइंट से लेते हैं जहाँ पे हमने मूवमेंट को 0 माना हुआ है. तो यहाँ पे हम जो मूवमेंट मान रहे हैं वो हम बी पॉइंट पे हमने 0 माना हुआ है. तो बी पॉइंट से अगर इस वाले पॉइंट से जो मेरी सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगी वो मैं कितना कंसिडर करता हूँ, डेट इज़ 2l/3. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, इंटू 2 × एल कितना दे रखा है मेरा, डेट इज़ 4 m/3. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. तो इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरा आर ए कितना निकल के आ जाएगा, आर ए इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन. तो इस तरीके से मैं सम ऑफ मूवमेंट एट बी इन राइट डायरेक्शन में भी निकाल दूंगा. तो ये मेरा हो जाएगा सम ऑफ मूवमेंट एट बी ऑन राइट साइड इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर मैं राइट की तरफ देखता हूँ तो यहाँ से सबसे पहला जो मेरा लोड लग रहा है डेट इज आर डी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जो बीम को किस तरह का रोटेशन दे रही है, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो प्लस आर डी इंटू लेंथ डेट इज 6, आर डी इंटू 6. देन उसके बाद हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे आर सी भी लग रहा है, जो बी के अबाउट क्या दे रहा है, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो इसको भी मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा. कितना दे रहा है, आर सी इंटू 2. तो आर सी इंटू 2. इसके बाद यहाँ पे हमारा एक यूडीएल भी लग रहा है सी से डी पर, एंड ये जो यूडीएल है
ये इस पॉइंट के अबाउट क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोड आएगा बीम को कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, नीचे की तरफ करेगा, तो बी के अबाउट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा, तो डेट इज नेगेटिव। तो इससे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं, 8 × 4, ये पॉइंट लोड आ गया हमारा, इनटू डिस्टेंस, 2 मीटर ये होगी एंड 2 मीटर ये होगी, इसका हाफ लेते हैं तो 2 मीटर, तो डेट इज 4 मीटर इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, आर सी हमारा निकल के आ जाएगा, आर सी इक्वल्स टू 31 एंड जो आर डी निकल के आएगा विच इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। आर हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, आर सी एंड आर डी भी हमारा निकल के आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें शेयर फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं शेयर फोर्स होता क्या है। तो शेयर फोर्स इज अ समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस, ठीक है, जितनी भी हमारी ट्रांसवर्स फोर्सेस लग रही हैं उन सबका जो समेशन होता है उसे हम शेयर फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन की हम बात कर लेते हैं कि मान लो हमारा ये सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस हैं वो हमारी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं एंड सेक्शन के राइट साइड में हमारी जो फोर्सेस हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम पॉजिटिव शेयर फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड अगर इसके अपोजिट होता तो उसको हम नेगेटिव शेयर फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं शेयर फोर्स इन सी डी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सेक्शन कट कर लेंगे, डेट इज एक्स एक्स सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, शेयर फोर्स इन सी डी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम डी, ठीक है। तो एक्स एक्स सेक्शन पे अगर हम शेयर फोर्स निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम देखते हैं डी पॉइंट से, एक तो यहाँ पे हमारी आर डी रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है एंड ये वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में लग रही है, ठीक है। एंड एज पर हमारे साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन के अगर राइट साइड में अगर डाउनवर्ड होता है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड है तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो माइनस आर डी, देन एक यू डी इलेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमें लग रहा है 8 किलोमीटर पर मीटर का, तो 8 × x एंड इन पॉजिटिव 8 × x, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -11 + 8 × x, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, शेयर फोर्स एट सी निकाल देंगे, शेयर फोर्स एट डी निकाल देंगे। तो फॉर शेयर फोर्स एट डी बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, डेट इज -11। एंड फॉर शेयर फोर्स एट सी x इज इक्वल्स टू, सी के लिए x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 4 मीटर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 मीटर, यहाँ पे x की वैल्यू को 4 मीटर पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, डेट इज 21। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स ने पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में कहीं साइन चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा है, तो अब इसमें हम वो पॉइंट निकालेंगे जिस लेंथ पे शेयर फोर्स ने साइन चेंज किया है फ्रॉम ए पॉइंट डी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो शेयर फोर्स है एट एक्स सेक्शन इसको हम 0 कंसिडर कर देंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पे हमारी जो शेयर फोर्स है कहाँ पे 0 आ रही है, तो इसे हम 0 पुट कर देंगे, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो यहाँ से हमारी x डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 11/8 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 11/8 डिस्टेंस पे डी से यहाँ पे शेयर फोर्स ने क्या किया, साइन चेंज किया, यहाँ यानी कि वहाँ पे क्या अपना शेयर फोर्स 0 है, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे शेयर फोर्स इन बी सी, तो बी सी के लिए भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर बात करें शेयर फोर्स इन बी सी, तो यहाँ पे भी एक सेक्शन कट कर देंगे, डेट इज एक्स एक्स सेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, ये जो सी पॉइंट है इससे एक एक्स सेक्शन हम कट कर देंगे। तो शेयर फोर्स इन बी सी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सी, तो यहाँ पे अगर इसको हम निकालते हैं तो शेयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने सी से ये डिस्टेंस कंसिडर की है एक्स डिस्टेंस, तो एक्स एक्स सेक्शन के राइट साइड में जो भी वैल्यूज़ हैं हमें सभी कंसिडर करनी है, जितनी भी ट्रांसवर्स फोर्सेस हैं हमने सभी कंसिडर करनी है, ठीक है। तो अगर शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन में अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले लग रहा है मुझे आर डी एंड ये वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में लग रहा है, तो इसे मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा, तो -RD, देन इसके बाद मेरा वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में RC भी लग रहा है, इसे भी मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा, तो -RC, देन मेरा 8 किलोमीटर पर मीटर का यूडी लग रहा है, तो इसे मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दूंगा, 8 4 जा 32, तो +32, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, डेट इज -10, ठीक है। आर डी एंड आर सी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो वहाँ से वैल्यूज पुट करूँगा तो मेरा शेयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन निकल के आ जाएगा। एंड बी से लेकर सी तक हमारा कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो जो एक्स एक्स सेक्शन पे आएगा वही बी और सी पे भी हमारा एक्ट करेगा।
तो shear force at B इज इक्वल्स टू shear force at C विच इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है shear force in AB। तो यहाँ पे हम सेक्शन कट कर लेंगे, डेट इज एक्स एक्स सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं ये हमारा आ जाएगा shear force in AB एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम B। तो यहाँ पे अगर shear force एट एक्स सेक्शन निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा -RD, देन -RC, देन +32, वही सेम। देन इसके बाद हमारा आ रहा है 6 किलोमीटर आ रहा है, ये ऊपर से एक्ट कर रहा है तो इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो +6। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा एक UVL भी एक्ट कर रहा है, तो UVL के लिए फॉर्म होता है एंड क्योंकि ऊपर से एक्ट कर रहा है एक्स सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसे भी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड इसका फॉर्म होता है हाफ इंटू एक्स इंटू ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट हम एक बार निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम गिवन है, ठीक है। एंड जो इसके ऊपर वाला है वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, ये हमें 6 दे रखा है एंड दिस वन इज़ 4, ये हमने x कंसिडर किया है एंड दिस वन इज़ y, ठीक है। तो बाय यूजिंग थ्योरम अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, डेट इज़ 3x/2 एंड इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -4 + 3x² डिवाइड बाय 4। अब इसमें हम shear force निकालते हैं एट B एंड A। तो shear force एट B की बात करें, बाउंड्री कंडीशन अगर हम लगाते हैं x = 0 डेट इज़ -4 एंड अगर बात करें shear force एट A, इसमें हम बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं x = 4, ठीक है। क्योंकि A पे निकालें तो x = कितना लेना पड़ेगा, 4 मीटर लेना पड़ेगा, तो ये हमारा जाएगा डेट इज़ 8। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, shear force ने B से लेके A के बीच में कहीं साइन चेंज किया है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो हम निकालते हैं कि किस डिस्टेंस पे साइन चेंज किया है। तो उसके लिए shear force एट x सेक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो जिस पॉइंट पे 0 क्या होगा उससे लेंथ आ जाएगी। तो अगर हम एस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो बाय फर्दर कैलकुलेशन तो हमारी जो x की वैल्यू है इक्वल्स टू कितना आ जाएगी, 4/√3, ठीक है। यानी कि 4/√3 डिस्टेंस पे shear force ने अपना साइन चेंज किया है। तो इस तरीके से हम shear force निकालते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की, तो बेंडिंग मूवमेंट किस तरीके से निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट के, कि अगर हमारा सैग हो रही है बीम तो इसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कंसिडर करते हैं एंड अगर हमारा हॉग हो रही है बीम तो इसको हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेंडिंग मूवमेंट इन CD, ठीक है। एंड एक्स सेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम D, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट इन CD एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस डायग्राम को इधर बना लेता हूँ। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये मेरा एक्स सेक्शन हो गया, दिस वन इज बीम, यहाँ से अपवर्ड रिएक्शन फोर्स लग रही है मेरी RD एंड इस पे UDL एक्ट कर रहा है ऑफ 8 km/m का, ठीक है। तो अगर मैं निकालता हूँ मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस तो वो मेरा कितना जाएगा, डेट इज मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो RD इंटू ये डिस्टेंस मुझे गिवन है डेट इज 4 मीटर, ठीक है। तो RD इंटू 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा मूवमेंट निकल जाएगा डेट इज RD इंटू एक्स एंड जो RD इंटू एक्स है ये किस तरीके का मूवमेंट लगा रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, बीम को क्या कर रहा है, RD सैग कर रहा है, ठीक है। जब RD ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। और सैग के लिए हम जानते हैं हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव। देन ये जो UDL है इस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, इस बीम को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि सैग आएगा कुछ इस तरीके से एंड सैग को हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कंसिडर करते हैं, तो डेट इज नेगेटिव एंड कितना आ जाएगा 8 इंटू एक्स डेट इज पॉइंट लोड इंटू x/2, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 11x - 4x², ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ बेंडिंग मूवमेंट एट D, तो x = 0 हो जाएगा बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन = 0, ठीक है। एंड जो MC आएगा x = 4, तो ये मेरा आ जाएगा -20 एंड जब हमने शेयर फोर्स निकाला तो हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे साइन चेंज किया एट ए डिस्टेंस x = 11/8 एंड हम जानते हैं कि जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो हम एट ए डिस्टेंस x पे भी हम क्या निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट E, तो बेंडिंग मोमेंट एट E वेयर x =
11/8। अगर x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं इसमें, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी कुछ 7.56, ठीक है। देन इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इन BC। तो बेंडिंग मोमेंट इन BC एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम C, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे अगर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मेरा x एक्स सेक्शन हो गया, दिस वन इज बीम, ठीक है। ये मेरा RD एक्ट कर रहा है एंड इस पॉइंट पे मेरा RC एक्ट कर रहा है, ये मेरा 4 मीटर है एंड दिस वन इज x एंड यहाँ पे UDL लग रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मूवमेंट निकालता हूँ तो मूवमेंट अबाउट x एक्सिस, तो जो RD है वो मेरा सेक करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस RD इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 4 + x, ठीक है। देन RC भी मेरा क्या कर रहा है, बीम को सेक कराएगा, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो RC इंटू एक्स। देन ये जो UDL है, UDL करेगा बीम को हॉक कराएगा एंड कितने का UDL लग रहा है यहाँ पे 8 का, तो 8 इंटू 4 एंड इसे माइनस कंसिडर करेंगे, -8 इंटू 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x + 2, तो ये मेरा कितना निकल के आ गया, दैट इज -20 + 10x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं मोमेंट एट C कितना आ जाएगा, वेयर x = 0, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा -20 एंड फॉर मोमेंट एट B वेयर x = हम कितना ले रहे हैं, दैट इज 2 मीटर, ठीक है। B पे निकालने पूरा 2 मीटर लेंगे, x = 2, ये मेरा निकल के आ जाएगा दैट इज 0। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेंडिंग मोमेंट इन AB। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट इन AB एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम B, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इसको भी, हम अगर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये मेरा x सेक्शन हो गया, ठीक है, एंड ये मेरी बीम होगी, ये RD एक्ट कर रहा है, दिस वन इज RC, यहाँ पे मेरा 6 किलोमीटर का लोड लग रहा है एंड दिस वन इज UVL, ये x डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। ये मेरा 4 मीटर दे रखा है एंड दिस वन इज 2 मीटर एंड यहाँ पे UDL एक्ट कर रहा है। अगर इसमें मैं मूवमेंट अबाउट x एक्सिस निकालता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मूवमेंट अबाउट x एक्सिस, तो कितना हो जाएगा, वही सेम RD सेक देगा, RD इंटू 6 + x, देन RC भी सेक देगा, तो प्लस RC इंटू 2 + x, देन जो UDL है मेरा हॉक दे रहा है यहाँ पे, तो -32, ठीक है, 8 इंटू 4 32 इंटू 4 प्लस इसका हाफ +2 यानी कि 4, तो 4 + x, देन जो UVL है, UVL भी क्या दे रहा है मेरा, हॉक दे रहा है, ठीक है, क्योंकि UVL भी इस तरह से बीम को डिफ्लेक्ट करेगा यानी कि हॉक आएगा, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हम कंसिडर करेंगे तो माइनस, एंड UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस वन, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, जो हमारी y की वैल्यू यहाँ से जो आई थी, जो हमने कंसिडर किया था 3x/2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 3x/2, देन यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेंट्रोलर डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम जानते हैं कि जिसके अबाउट हम मोमेंट 0 लेते हैं उधर से हम सेंट्रोलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो राइट एंगल से हम सेंट्रोलर डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा L/3 यानी कि यहाँ पे x/3 इंटू x/3। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 4x - x³ / 4। तो अब यहाँ पे हम मोमेंट निकालेंगे, तो मोमेंट अबाउट भी हमारा कितना आ जाएगा, वेयर x = 0, तो = 0 आ जाएगा ये। देन फॉर MA के लिए कितना आ जाएगा, हम बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं x = 4, ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 0। एंड इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो शेयर फोर्स है फ्रॉम पॉइंट A to B, यहाँ पे भी इसने साइन चेंज किया था, एट ए डिस्टेंस x हमारा शेयर फोर्स क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो हम देख लेते हैं एट ए डिस्टेंस x हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट C, तो एट ए डिस्टेंस x = 4/√3, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा दैट इज 6.15। तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की, तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, तो एट पॉइंट A हमें शेयर फोर्स कितनी गिवन है, एंड यहाँ पे क्या लग रहा है, UVL लग रहा है, ठीक है। UVL के केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है दैट इज पैराबोलिक,
ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो एट पॉइंट ए शेयर फोर्स कितना गिवन है हमें, डेट इज़ 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लेंगे 8, एंड ए से बी के बीच में शेयर फोर्स ने कहीं साइन चेंज किया है, किस डिस्टेंस पे किया है, डेट इज़ 4/√3 फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हमारा बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से 4√3 डिस्टेंस तक 4/√3 डिस्टेंस पे क्या क्या साइन चेंज किया है। एंड एट पॉइंट बी हमारा शेयर फोर्स कितना है, -4 है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज़ -4। तो ये डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा कुछ बन जाएगा इस तरीके से। फिर शेयर फोर्स एट बी पे अगर मैं बात करूँ, तो जो शेयर फोर्स है मेरा -10 भी गया हुआ है, तो ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये मेरा -10 हो जाएगा। एंड शेयर फोर्स एट सी हमें कितना गिवन है, डेट इज़ मेरा -10 गिवन है, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक सेम, ठीक है, क्योंकि कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। देन फ्रॉम पॉइंट सी टू डी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे सी हमारा कितना है, यहाँ पे 21 है, तो यानी कि ये पॉजिटिव क्या है इधर से, ठीक है, ये मेरा 21 हो गया। एंड एट पॉइंट डी हमारा शेयर फोर्स कितना दे रखा है, डेट इज़ -11, तो ये वापस से साइन चेंज किया इसने। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यूडीएल है, एंड यूडीएल के केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है डेट इज लीनियर, एंड इसमें भी एक पॉइंट पे साइन चेंज किया, डेट इज 11/8 डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है। डी पॉइंट से जैसे इस पॉइंट को मान लेते हैं, डेट इज 11/8, ठीक है, इस डिस्टेंस पे साइन चेंज किया है। तो डायग्राम किस तरीके बन जाएगा, कुछ इस तरह से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, तो यूवीएल के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है डेट इज क्यूबिक। और अगर हम अपनी कैलकुलेशंस में देखें, तो जो बेंडिंग मोमेंट है एट ए वो हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी वो भी कितना है हमारा 0 है, यहाँ पे भी हमारा क्या है 0 है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में एट ए डिस्टेंस x = 4/√3 बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ है 6.15, तो 4 यहाँ पे है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इन बी सी। तो बेंडिंग मोमेंट इन बी सी की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम एट पॉइंट बी की बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट कितना 0 है, एंड एट पॉइंट सी बेंडिंग मोमेंट कितना दे रखा है हमें -20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है, डेट इज -20, तो ये लीनियर बन जाएगा। देन फ्रॉम पॉइंट सी टू डी अगर हम सी टू डी बात करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट सी कितना है हमारा, डेट इज -20, वही सेम, एंड बेंडिंग मोमेंट डी कितना है हमारा 0 है। लेकिन इन दोनों के बीच में एट अ डिस्टेंस x 11/8 जो हमारा बेंडिंग मोमेंट रहा है डेट इज 7.56, एंड यहाँ पे हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए जो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे डेट इज पैराबोलिक, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डेट इज 7.56, एंड यहाँ पे कितना आ गया था 6.15। तो इस तरीके से हम शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं फॉर ए कंटिन्यूस बीम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।